हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए, कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए। आप दिन को घर में बैठते हैं, दरबार खिलाफत में बैठते हैं, और आपका दरबार खिलाफत क्या है? कोई आली नस्ब महल नहीं है, मस्जिद नबवी का सेहन है। वहां बैठ के फैसले हो रहे हैं। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के दारुल अमारा में महल में जाना है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहां है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल के ऊंटों की देखभाली कर रहा होगा, उनकी देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर। वहां गए तो वहां भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए हैं। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया, और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम ना हो, मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक घर के करीब से गुजरे। घर से धुआं निकल रहा था, सोचा कोई मेहमान होगा, गुजर गए। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था, फिर गुजर गए। 2 घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। रात का पिछला पहर है, अभी तक घर से धुआं निकल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई, इस वक्त कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं, पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात के इस पहर? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? कहा नहीं मुझे तशवीश हुई है। तो उसने कहा उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या हुआ? कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं, हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके मैं नीचे से आग दिए जा रही हूं। बच्चों कहती हूं थोड़ी देर है कि बच्चे थक के सो जाएंगे इंतजार कर करके, तो कुछ हो तो पके, और बच्चे हैं भूख से, शिद्दत भूख की वजह से सो भी नहीं रहे, और मैं यहां बैठे उमर की जान रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, घी का कनस्तर उठाया, आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया। खादिम था आपका असलम बैतुल माल में। उसने हजरत ये सब कुछ मैं उठा लेता हूं। कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? कहा नहीं वो तो आपको उठाना होगा। कहा उमर को आज